का एजेंडा में अगली खबर अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़े मामले की आपको बता दें कि दरअसल अब राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या बार एसोसिएशन भी खुलकर सामने आ गया है। जी हां, बार एसोसिएशन आज ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने जा रहा है, जिसमें वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा और मंदिर निर्माण प्रभारी गोपाल राव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए तहरीर देने जा रहा है। बता दें कि बार एसोसिएशन का यह कहना है कि यदि पुलिस नामजद तहरीर पर मुकदमा दर्ज नहीं करती तो बार एसोसिएशन कोर्ट का रुख यानी कि एफआईआर दर्ज कराने की कानूनी जो प्रक्रिया है वो अपनाएगा। यानी कुल मिलाकर बार एसोसिएशन के इस कदम से राम मंदिर ट्रस्ट के जो बड़े पदाधिकारी हैं उन पर कानूनी शिकंजा और भी ज्यादा कसता माना जा रहा है। यानी कि एक तरफ राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पुलिस की जो कार्रवाई है वो जारी है, तो वहीं दूसरी ओर अब इस मामले में अयोध्या बार एसोसिएशन की एंट्री से मामला और भी ज्यादा कसता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल चढ़ावा धनराशि चोरी के हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस ने अपनी जो तफ्तीश है वो तेज कर दी है। जेल में बंद मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला से मामले के अहम राज उगलवाने के लिए पुलिस ने अब अदालत का दरवाजा खटखटा लिया है। जी हां, पुलिस द्वारा आरोपी को 48 घंटे की पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ करने के लिए अर्जी दाखिल हो गई है, जिस पर आज यानी गुरुवार को कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। मुख्य आरोपी अविनाश शुक्ला से आज पूछताछ की जाएगी और इसके साथ ही ये भी बता दें आपको कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के आरोपी लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम दर्ज निर्माणाधीन संपत्ति पर अयोध्या विकास प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया है। प्राधिकरण ने निर्माण कार्यों में नियमों के उल्लंघन पर जवाब भी मांगा है और साथ ही जो उचित जवाब है या जो नक्शा ना मिलने पर इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर भी चलाया जा सकता है, ये नियम आया है। दरअसल प्राधिकरण का कहना यह है कि जांच के दौरान निर्माण में जो कई अनियमितताएं हैं वो सामने आई हैं। अयोध्या लखनऊ हाईवे के पास बनीपुर गांव में आरोपी लवकुश की पत्नी सुप्रिया मिश्रा के नाम पर 2025 में करीब 8.8 लाख में एक जमीन खरीदी गई थी और वो बिना मंजूरी के लगभग 25 लाख की लागत से आलीशान 2 मंजिला मकान का निर्माण उसमें किया जा रहा है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं रामेंद्र जी। रामेंद्र, स्वागत है आपका। रामेंद्र, बताएं कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो मामला है इसमें अब जो बड़े पदाधिकारी हैं जैसे कि जो ट्रस्टी हैं उनके खिलाफ भी एफआईआर की जो मांग है वो उठाने की मांग की जा रही है, तो इसको किस तरह से देखा जा सकता है? क्या इससे जो जांच का दायरा है वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है? देखिए, एक तो एसआईटी जांच को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया, दूसरा ये कोई नहीं स्वीकार कर रहा पूरे देश में कि जो बड़े पदाधिकारी हैं बिना उनकी जानकारी के, वो नहीं जानते थे ऐसी घटनाएं हो रही थी, ये कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं। देखिए, कानून जो नियम है वो ये है कि न्याय हो, ये तो जरूरी है, लेकिन न्याय होता हुआ दिखना चाहिए कि राम मंदिर में जिन लोगों ने चोरी की है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, ये जनता के सामने आना चाहिए। एसआईटी ने जो प्रथम दृष्टया जांच की थी उसमें भी इन लोगों के हाथ उसमें सने हुए नजर आ रहे हैं। अनिल मिश्रा का तो रोल बड़ा है, तो इस तरीके से जो अभी तक की सूचना है वो यही है। आज जो वकील है वो जाएंगे कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराने इन तीनों लोगों के खिलाफ, अगर नहीं दर्ज करेंगे तो वहीं धरने पर बैठेंगे या फिर न्यायालय में जाके न्यायालय की शरण लेंगे कि इनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि जिनकी जिम्मेदारियां हैं उनको उनकी जिम्मेदारी फिक्स होगी, ये अभी तक लग रहा है। निधि, अगर अविनाश शुक्ला की बात करते हैं, जो आरोपी अविनाश शुक्ला है उनकी कस्टडी रिमांड से भी पुलिस को क्या कुछ जो अहम जानकारियां हैं वो मिलने की उम्मीद है? देखिए, अविनाश शुक्ला के जो कस्टडी ली जाएगी तो ये पता चलेगा कि पैसा यही इतना था या और कहीं छिपाया गया है, क्या बैंक के जरिए या और कहीं निवेश किया गया है, क्या पैसा कहाँ कहाँ निवेश किया गया है, इसके पीछे कौन कौन लोग थे, किनके साथ बंटवारा होता था, किन लोगों का हाथ है जिनके कारण ये इतना बड़ा काम कर सके। तो इस तरीके की तमाम चीजें निकल करके आएंगे और जो लिंक है, जो रिश्तों का लिंक है, जो अवैध पैसा लूट के बीच रिश्तों का लिंक है, वो खुलकर सामने आएगा। तो कुछ और चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। ये हो सकता है जब रिमांड पर लेकर पुलिस पूछताछ करेगी। जी रामीन, यहाँ पर ये भी जानने वाली बात है कि लवकुश की बात करें तो जो लवकुश का घर है उस पर भी बुलडोजर चलने की जो जानकारी है वो सामने आ रही है अभी तक की। देखिए, अभी एडीए ने नोटिस दिया, हालांकि एडीए ने अभी स्वीकार नहीं किया, लेकिन नोटिस दिया है, क्योंकि
प्रथम दृष्टया जिनसे भी बात की वो फोन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उम्मीद यह है कि नोटिस दिया है इनको, और ये नोटिस इसलिए दिया है कि नक्शा उस मकान का नहीं पास था तो बुलडोजर चल सकता है, क्योंकि अवैध पैसे से बनाया गया मकान है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि राम मंदिर का जो दान चोरी मामला है उस पैसे का उपयोग किया गया है, तो बुलडोजर चल सकता है, इसकी संभावनाएं पूरी है निधि जी। और बार एसोसिएशन की बात भी यहाँ पर कर लेते हैं कि अयोध्या और फैजाबाद के जो बार एसोसिएशन है उनके द्वारा जो आरोपी हैं उनकी पैरवी ना करने का भी फैसला लिया गया है, और जो वकील ऐसा करेंगे उन पर जुर्माने का भी जो प्रावधान है वो किया जा रहा है। तो उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, सामाजिक स्वीकारों के इसको वकीलों से न देखिए, जो पूरी जनता में जिस तरह रोष है वैसे ही अयोध्या के वकीलों में भी रोष है कि भगवान राम जो हमारे आराध्य है, जिनको हम लोग चंदा दे के आते थे कि प्रभु आपके चरणों में अर्पित है, उनका पैसा इन लोगों ने चुरा लिया। तो वकीलों में भी ये कष्ट है, मन में पीड़ा है। तो ये जो बात कह रहे हैं वकील, ये पीड़ा है, और इसीलिए मुकदमा लिखाने जा रहे हैं कि जो बड़े लोग हैं, जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनकी भूमिका तय होनी चाहिए। तो कोई मुकदमा नहीं लड़ेगा या आगे चल के तय होगा, लेकिन अभी तक यही कि कोई मुकदमा नहीं लड़ेगा। जो मुकदमा लड़ेगा उस पर 5 लाख का जुर्माना होगा। तो ये जो दर्द है उनका, वो सामाजिक दर्द निकल करके आया है। ये सामाजिक अभिव्यक्ति है, कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं, लेकिन सामाजिक अभिव्यक्ति है कि चोरों के मुकदमे हम नहीं लड़ेंगे। जी, तो कहा जा सकता है रामेन की समय के साथ ही जो बड़े बड़े खुलासे हैं वो होते हुए नजर आ रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रामेन जुड़ने के लिए।